धर्मापुर कितना सुंदर लग रहा है सनसेट में। ये लैंटर्न्स बिल्कुल जादू जैसे लग रहे हैं। धर्मापुर के बीच में हरे भरे पहाड़ों और धुआं से घिरा हुआ मिट्टी और लकड़ी के बने रंग बिरंगे घर पूरे इलाके में बिखरे हुए हैं। बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं, उनकी हंसी पनी की धुन के साथ गूंज रही है। अर्जुन एक चुलबुला बच्चा, चमकती आंखों और बिखरे बालों वाला, सूरज को डूबते हुए देख रहा है। गांव को रोशन करने वाले चमकते लैंटर्न्स से बहुत फैसिनेटेड है। अर्जुन विलेज के एल्डर्सों के साथ बैठा है, जैसे वो सब पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुना रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला सरदार के कर्स और लालटेन से बंधी आत्माओं के बारे में चेतावनी देती है। बच्चे बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से सुन रहे हैं, जैसे बुजुर्ग उजाले और अंधेरे की कहानियां सुनाते हैं और चेतावनी देते हैं कि आधी रात के बाद लैंटर्नें फुसफुसाती हैं। मीरा, मुझे इन कहानियों पे यकीन नहीं होता। लालटेन सच में श्रापित तो नहीं हो सकते ना? अर्जुन, तुम जानते हो ना बुजुर्गों ने क्या कहा था? आधी रात के बाद लालटेन मत जलाना, बहुत खतरा है। पर क्या हो अगर ये सिर्फ कहानियां ही हों? मुझे सच जानना है। कटाई वाले चांद की रात आ गई। पूरा गांव चांदनी में नहा रहा है। अर्जुन और मीरा अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे हैं। मीरा, चांद देखो, आज कितना सुंदर है। हाँ अर्जुन, बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान रखना, कोई शरारत मत करना। हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। अर्जुन का उत्साह बढ़ रहा है और वो लालटेन के बारे में सच्चाई जानने के लिए जागने की ठान लेता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, धर्मपुर में एक गहरी घंटी बजती है। अर्जुन के अंदर एक बेचैनी सी दौड़ जाती है। बच्चे भागकर अपने बिस्तरों में चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन अपने लालटेन को पकड़े हुए वहीं रहता है। बाहर कोहरा और घना हो जाता है, रहस्यमय तरीके से घूमता हुआ। कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने अपना लालटेन जलाया। कमरे को एक गर्म रोशनी से भर दिया। किसने ज्योत जलाई? जैसे ही ज्योत जलती है, उसे एक मधुर फुसफुसाहट सुनाई देती है। किसने ज्योत जलाई? दीवारों पर नाचते हुए सायों के रूप में शब्द हवा में तैरते रहते हैं। अर्जुन एकदम से हाँफता है, जैसे कि फुसफुसाहट तेज हो रही है, घूमते हुए जैसे पुराने गाने की तरह। लौ नीली रंग की हो जाती है और अचानक एक लंबा बिना चेहरे वाला साया परछाइयों में लिपटा हुआ कोने में दिखाई देता है। उसकी चमकती आंखें मंद रोशनी में से दिखाई देती हैं। फुसफुसाते हुए ये आकृति अर्जुन को बुला रही है और वो अजीब तरह से इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। फुसफुसाहट में जो धुन है वो अब गमगीन से मोहक हो गई है, मानो अर्जुन पर जादू सा कर रही है। अर्जुन के अंदर एक जोर का दर्द उठता है। यूसगांव की कहानियां याद आती हैं। उसके कानों में चेतावनी गूंजती है, अंधेरे को शांत रहने दो। उसका दिल जोर से धड़कता है जब उसे एहसास होता है कि वो आदमी सिर्फ उसकी कल्पना नहीं, बल्कि बीते हुए कल का कोई भूत है। रोशनी दिखाती भी है और बंटती भी है। हम अनकही कहानियों के रखवाले हैं। लैंटर्न की इजाद करो, क्योंकि ये हमारी यादों को समेटे हुए है। जैसे ही परछाइयां उसके आसपास घूमती हैं, वो आदमी धीमे स्वर में बोलता है। अर्जुन कांपते हुए उनके शब्दों की गहराई को समझने लगता है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। चुनाव मेरा है। लालटेन बंद करो, अंधेरा रहने दो। ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है, जैसे फुसफुसाते हुए अर्जुन को फिर से आवाजें आ रही हैं, धीरे से उसे जोर दे रही हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। अर्जुन एक लंबी सांस लेते हुए लैंटर्न की लाव को बुझा देता है। वो देखता है जैसे परछाइयां गायब हो जाती हैं और वो आदमी भी चला जाता है, एक शांति और ज्ञान का एहसास छोड़कर। फिर धीरे धीरे वो फुसफुसाहट एक लोड़ी में बदल जाते हैं, जिसमें वो गर्माहट महसूस करता है। सुबह की रोशनी कमरे में फैलती है, अर्जुन के चेहरे पर पड़ती है। वो आंखें खोलता है। पिछली रात का सारा रोमांच उसकी यादों में ताजा है। मुझे मीरा को बताना है। वो उछलकर खड़ा होता है, हाथ में लालटेन लिए। मीरा से मिलने और अपना अनुभव बताने के लिए बाहर भागता है। और फिर जैसे ही मैं रोशनी के पीछे गया, मैंने परछाई वाली आकृति देखी। ये बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। गांव के बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन की कहानी सुन रहे थे, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर। हमें इन कहानियों को याद रखना चाहिए, ये हमारी पहचान का हिस्सा है। अर्जुन की कहानी सुनकर बच्चे और विलेज वाले सूर्यास्त के समय लैंटर्न की रस्म के लिए इकट्ठा हुए। चलो ध्यान से अपने लैंटर्न बनाते हैं, पुरानी परंपराओं को नई उम्मीदों के साथ मिलाकर। और जैसे ही हम उन्हें जलाते हैं, चलो अपनी इच्छाएं उन आत्माओं को बताते हैं जो प्रकाश से जुड़ी हैं। गांव वाले सब जलते हुए लालटेन के आसपास इकट्ठा हो गए, अपने सपने और उम्मीदें बांट रहे थे।
सब मिलकर शांति और यादों के गाने गा रहे थे। लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही थी और सबको करीब ला रही थी। पूरे चांद की निगरानी में गांव वाले अपने लालटेन रात के आसमान में छोड़ते हैं और उन्हें तैरते हुए देखते हैं, अपनी इच्छाओं और कहानियों को ऊपर की आत्माओं तक ले जाते हुए। लालटेन तारों की तरह बहते हैं, सुंदरता से टिमटिमाते हुए। देखो उधर, क्या तुमने ट्रियों के बीच वो हलचल देखी? जैसे ही कंधीलें ऊपर उड़ती हैं, अर्जुन ट्रियों के बीच एक हल्की सी हलचल देखता है और एक हल्की सी हवा का एहसास करता है, जो बताती है कि आत्माएं जो अब शांत हैं, उन पर नजर रख रही हैं। मीरा, आज रात हमने बहुत कुछ सीखा है। आदर, जिज्ञासा और कहानियों का महत्व। हाँ अर्जुन, चलो वादा करते हैं कि हम हमेशा अपने गांव के रिवाजों को प्यारा रखेंगे। अर्जुन और मीरा साथ बैठे हैं, जो सीख मिली है उस पर विचार कर रहे हैं। आदर, जिज्ञासा और कहानियों का महत्व। वे वादा करते हैं कि वे हमेशा अपने गांव के रिवाजों को संभाल कर रखेंगे। उस दिन के बाद मैं लालटेन का रखवाला बन गया। मैं बच्चों को फुसफुसाहटों की कहानी सुनाने लगा, उन्हें उजाले और अंधेरे का संतुलन सिखाते हुए, ज्ञान और सम्मान को बढ़ावा देते हुए। रात के बाद रात गांव लालटेन की रोशनी से धीरे धीरे चमकता है, जैसे फुसफुसाहट मीठे गाने में बदल जाती है और धर्मपुर को जादू और अचंभे की भावना से भर देती है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, गांव अपना सालाना लालटेन उत्सव मनाने की तैयारी करता है, रंग बिरंगे झालरों और खुशियों से सजा हुआ। हवा में खुशी और क्यूरियसता है। सुनो कहानियां और याद रखो सब लोग, चलो रोशनी और अपने इतिहास का जश्न मनाएं। परिवार वाले इकट्ठे होकर कहानियां, हंसी मजाक और खुशियां बांटते हैं और पुरानी यादों का आदर करते हुए नई यादें बनाते हैं। ये बीते हुए कल और आज का एक खूबसूरत मेल है। धर्मपुर गांव रंगों और खुशियों से भरपूर है, लालटेन की कहानियों और फुसफुसाहटों से जीवंत। हवा में संतोष भरा है, पहाड़ियों के कोमल आलिंगन से घिरा हुआ और रात की फुसफुसाहटें। जैसे रात के आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, लालटेन की आत्माएं धर्मपुर की कहानी का हिस्सा बन जाती हैं, विलेज की देखभाल करती हैं, पुराने तरीकों के लिए क्यूरियसता और सम्मान को प्रेरित करती रहती हैं। मीरा, तैयार हो अगले सफर के लिए? हमेशा अर्जुन, चलो नई कहानियां और किस्से ढूंढते हैं। उगते सूरज के नीचे अर्जुन और मीरा साथ खड़े हैं, अपने अगले सफर पर जाने के लिए तैयार, ये समझते हुए कि हर एक रोशनी अपने बीते हुए कल की कहानी रखती है। धर्मपुर और उसकी फुसफुसाती लालटेन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक अमर विरासत बन जाती है। यह सुनिश्चित करती है कि गांव के इतिहास का सम्मान किया जाए, उसकी गूंज सुनाई दे और उसे प्यार किया जाए। ये खुशनुमा गांव खुशहाली से भरा है, हंसी, दोस्ती और कहानियों से गूंजता हुआ। धुंध के बीच लालटेन मध्यम रोशनी दे रही है, हमेशा जागरूक, हमेशा जीवंत। आखिरी सीन में रात के आसमान में टिमटिमाते हुए लैंटर्न्स दिखाई देते हैं, जो नए रहस्यों और एडवेंचर्स की ओर इशारा करते हैं। धर्मपुर के अनदेखे अजूबों को एक्सप्लोर करने के लिए सबको न्योता देते हुए गांव वाले ऑडियंस को अलविदा कहते हैं और कहानी एक सॉफ्ट मिस्टिकल मेलोडी के साथ खत्म होती है, जो सुनने वालों के दिलों में लैंटर्न्स का जादू भर देती है।